सभी को जय माता की। आज का विषय रहेगा कि कंधे भारी होना, चिड़चिड़ापन, अधिक नींद आना और लोगों का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि अपने ही परिवार के साथ उनका व्यवहार बदल जाता है, यानी कि पूजा पाठ में मन नहीं लगता। कई बार लोगों को डिप्रेशन भी हो जाता है, कई बार लोग खोए खोए रहने लग जाते हैं परिवार से दूर। अगर भगवान की पूजा पाठ की बात उनके सामने करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाती है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उनमें रहता है। अब कई लोगों से हमने ये सुना है कि ये किए कराए और खिलाए पिलाए की वजह से होता है। तो किया कराया और खिलाया पिलाया, ये क्या होता है? क्या वास्तव में ये समस्या इसी खिलाए पिलाए की वजह से आती है? तो सुनने में ये आया है कि अगर आपको कुछ खिला पिला दिया जाता है, यानी कि खिलाए पिलाए के माध्यम से, जैसे किसी ने जल के माध्यम से आपको कुछ खिला दिया, मिठाई के माध्यम से आपको कुछ खिला दिया, या फिर कोई भी अन्य खाने पीने की वस्तु, भोग प्रसाद की वस्तु उनके देवी की या देवता की, जो भी किसी भी भगत ने सियाने ने सिद्ध कर रखा है, कोई गंदी शक्ति जागृत कर रखी है, तो उसको खिला पिला के, यानी कि आपके ऊपर वशीकरण करते हैं कुल मिला करके, या फिर आपका काम धंधा बिगाड़ने के लिए। कई लोग कहते हैं ना कि किसी के ऊपर मुझे किया कराया कराना है। बहुत सारे लोग हमारे पास भी मैसेज भी कर लेते हैं, कमेंट भी कर लेते हैं कि जी हमें फलाने को करवाना है, ये करवाना है। ऐसा देखिए होता है, तंत्र में सब कुछ होता है, परंतु अगर आप वास्तव में किसी भी इष्ट से जुड़े हो, किसी भी मंत्र जाप से जुड़े हो, किसी भी शक्ति से जुड़े हो, पूजा पाठ अगर आपका सच्चा है ना, आपके ऊपर कोई चीज़ क्रिया असर कर ही नहीं सकती। ये हमारा विश्वास है, क्योंकि इस चीज़ से हम गुजरे हैं बहुत अधिक। बहुत सारे लोगों का जो इलाज किया है, कईयों को तो अंधविश्वास है। देखो, कई लोग कहते हैं कि अगर आपको कुछ खिला पिला दिया गया है और आपके जैसे कंधे भारी रहने लग जाते हैं, कि चीज़ को आपके कंधे के ऊपर बिठा दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे तो जी घुटनों में चीज़ बैठी है, कई कहते हैं मेरी छाती के ऊपर चीज़ बैठी रहती है, कईयों के पेट में। कई लोग कमेंट कर देते हैं, बोल देते हैं कि मेरे तो पेट में मसाणी बिठा दी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो, कुछ गंदी शक्तियाँ होती है, भूत प्रेत, उनको भोग प्रसाद दे करके कुछ टाइमिंग के लिए आपको परेशान करने के लिए लोग छुड़वाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु अगर आपके पास अपने गुरु हैं, आपके पास अपने मंत्र हैं, आपके पास अपनी शक्तियां हैं, आप किसी भी इष्ट की सेवा पूजा कर रहे हो ना, तो आपके ऊपर ये चीज़ जो 100% आराम करती हैं बिल्कुल नहीं होगा। 20-30% आपको जो है दिक्कत देंगे। और वास्तव में जिसके कंधे भारी होते हैं, अधिक नींद आती है, चिड़चिड़ापन स्वभाव में रहता है उनके, और हमेशा जब भी कोई पूजा पाठ करता है, भगवान इष्ट की बात करता है, वो लड़ने झगड़ने को उतारू रहते हैं। कई बार आपको लगता है कि आदमी हमारे सामने बैठा है, परंतु उसका दिमाग सुन्न हुआ रहता है, यानी कि उसके सोच विचार गलत प्रवृत्ति के हो जाते हैं, गलत सोच उनकी हो जाती है, विचारों में उनकी अशुद्धि आ जाती है। और क्योंकि विचारों में अशुद्धि है, हमेशा कुछ ना कुछ गलत सलत बात वो सोचते रहते हैं, तो स्वप्न के माध्यम से जब वो सपने देखते हैं ना, तो उनको स्वप्न के माध्यम से भी गंदे सपने बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंसान के माइंड ने, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपकी अंतर चेतना है, उसने ये मान लिया है कि फला व्यक्ति मेरे ऊपर करता है। कोई किसी एक इंसान को आप टारगेट कर लेते हो कि फलाना व्यक्ति मेरे पीछे पड़ा है, मेरे ऊपर तंत्र क्रिया करवाता है, तो क्या होगा आपको कि वो ही इंसान जो आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं करवाता है ना, क्योंकि आपकी सोच ऐसी हो चुकी है, आप हमेशा उस बारे में सोच रहे हो, तो आपको स्वप्न के माध्यम से हमेशा भूत प्रेत ही दिखाई देंगे, आपके साथ गंदगी ही दिखाई देगी। कई लोगों की सोच गंदी होती है, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा शरीफ इनोसेंट दिखाई देते हैं, परंतु सोच और मन कोई किसी का नहीं पढ़ सकता। ये जो लोग बात बना देते हैं कि हम मन पढ़ने की कला, हमने चलो 4 शब्द किसी के हाव भाव देख के उन्होंने पहचान लिए, ट्रिक कोई लगा ली, परंतु मन के अंदर कोई क्या सोच रहा है, क्या विचार है, ये भगवान के सिवा कोई नहीं जानता। तो जिन लोगों को लगता है कि कंधे भारी हो रहे हैं, नींद अधिक आ रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो ये भैया खिलाए पिलाए के लक्षण नहीं होते, ये आप ही के घर की गंदी शक्तियां, प्रेत होते हैं, आप ही के घर के। अब कई भगत क्या बोल देते हैं कि आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपके पास परिवार के लोग हैं, देवरानी हो गई, जिठानी हो गई, यही लोग आपके ऊपर करवाते हैं, क्योंकि इन्हीं को तो पता है आप किनकी पूजा करते हो, बाहर वाले को थोड़ी ना पता है। ये भिड़ाने वाला काम होता है। आप इन भक्तों की बातों में मत आओ, फंस मत जाना, क्योंकि अगर आप इन भिड़ाने वाले भक्तों की बातें सुन के अपने ही परिवार के साथ लड़ने लगोगे, बहुत सारे घर परिवार आज उजड़ गए हैं इसी बात के चक्कर में कि हमने कहीं पे पूछा ली है और उन्होंने ये कहा है कि तुम्हारे ही घर का कोई भगत। अब हर घर में देखो भगत है,
हर इंसान पूजा पाठ करता है, चाहे कोई छोटी मोटी दिया बत्ती करता हो, चाहे कोई मंत्र जाप करता हो, एक दिया तो हर किसी के घर में जलता है। ये सीधी सी बात है। जो भगवान साकार होते हैं उनको पूजते हैं, वो तो दिया बत्ती करते हैं। जो निराकार को पूजते हैं उनके घर में दिया बत्ती भी नहीं होती, परंतु गुरु मंत्र उनके पास जरूर होता है। तो ये फंसाने वाली बात होती है। अगर आप किसी की भी बात सुन करके हमारे पास कमेंट करते हो या फिर समस्या लेके आते हो, मेरी देवरानी मेरे पे तंत्र करवा रही है, एक बात बताओ, किसी शक्ति से बार बार कोई आप पे तंत्र करवाता है क्या? किसी भी भगत की शक्ति आप ही के लिए फ्री बैठी है? ये इंसान की अपनी सोच होती है। अपनी सोच को सुधारेंगे, अपनी सोच को अगर सुधारने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ दिनों के बाद देखोगे ना आपके ऊपर क्रिया होंगी, ना ही आपको गंदे सपने आएंगे, ना ही आपको लगेगा कि हमें कोई खिलाया पिलाया है। आपको किसी भगत के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी चौकी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी क्रिया स्वयं ही कट जाएगी अगर आप अपने प्रभु, अपने इष्ट, अपने परमात्मा पर विश्वास रखते हैं तो। अब जो लोग सवाल कर लेते हैं कि मुझे बहुत अधिक नींद आती है, हमेशा मेरे शरीर में दर्द बना रहता है, सुइयों की चुभन मुझे महसूस होती रहती है, मुझे ऐसा लगता है किसी ने कुछ मिठाई वगैरह में या फिर भोग प्रसाद में मुझे कुछ खिला दिया है, कोई गंदी शक्ति मेरे शरीर के अंदर बिठा दी है, तो भाई चलो किसी ने कोई कर्म कर भी दिया, तंत्र में सब कुछ होता है, आपकी बात बड़ी करी। पर क्या आपकी पूजा पाठ इतनी निष्क्रिय है? क्या जिस देवता की आप जोत बत्ती करते हो, जिस देवता का आप भोग लगाते हो, जिसका आप मंत्र जाप करते हो, क्या उस देवता में इतनी शक्ति नहीं कि वो गंदी शक्ति को आपके पीछे करे? हमेशा घर के ही जो प्रेत शक्तियां होती हैं, जो पितृ रूप में पूजना चाह रही हैं, वो ही हमारे कंधों पर वजन डालती हैं, वो ही हमें एक बीपी लो की समस्या रखती हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा आलस महसूस होता है, शरीर में कहीं कहीं हमारे सुइयों की चुभन भी बनी रहती है। ये सच है, बिल्कुल सच। और लोग इसी चीज़ को, क्योंकि ये समस्या आजकल हर इंसान के पास है, क्योंकि वो अपने इष्ट की, अपने देवी देवता की तो अच्छे से पूजा सेवा करता है, परंतु जो साथ में घर की अन्य शक्तियाँ हैं, जो प्रेत हैं, जो अन्य मरे गले, कोई औरत मर गई, कोई बच्चा मर गया, कोई बच्ची मर गई, उनकी अतृप्त आत्माएं भटक रही हैं, उनके लिए कोई भी कर्मकांड नहीं किया जाता। और इसी वजह से दुनिया संसार परेशान है। मैं बार बार हर वीडियो में एक ही बात बोल रही हूँ कि आप अपने घर की गंदी शक्तियों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें, उनके निमित्त जाप करें, उनके निमित्त पूजा पाठ करें, उनके निमित्त भगवान से प्रार्थना करें कि आप इनके मुक्ति के रास्ते खोलें और आगे के लोक की यात्रा इनकी सुगम करें, तभी आपकी पूजा पाठ सफल होगी। ऐसे तो आप बहुत ही गलत लोगों के, बहुत ही गलत भक्तों के, तांत्रिकों के चक्कर में फंसते रहोगे और वो आपसे कभी शमशान के, कभी चौराहे के बड़े बड़े भोग दिलवाते रहेंगे और आप लोग सोचोगे कि मुझे 4 दिन आराम रहता है, उसके बाद फिर से मेरे जीवन में समस्याएं आने लग जाती हैं। किसी भी भगत तांत्रिक के पीछे लगने से अच्छा है अपनी पूजा पाठ पर विश्वास करें। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी सभी को। जय माता की।